अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं और मार्च में और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं और उससे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द भी मौजूद हैं। जो ख़वातीन से होने वाली नाइंसाफ़ी पर हमारे मुआशरे में जो होती है ख़ास तौर पर उस पर सरापा एहतजाज है। मकसद क्या है इस मार्च का? अगर यहाँ पर बनी होती है, अगर यहाँ पर सवारा है, अगर यहाँ पर औरतों को वरासत में उनका हक नहीं दिया जाता तो ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात है। ख़वातीन को बराबर मौक़े मिलने चाहिए, तालीम के मौक़े मिलने चाहिए, उनके जबर नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती है वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बड़े अच्छे हैं। मैं आपको यहाँ पर बैनर्स दिखाना चाहता हूँ, पोस्टर्स दिखाना चाहता हूँ जो ये है, मैं नहीं घर में रहना चाहती हूँ। ये जी है जी कंसंट्रेशन कैंप, मैं नहीं घर में रहना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आई इस फिक्रे की, बस बता दीजिएगा ये फिक्रा है क्या? ये फिक्रा क्या है? कंसंट्रेशन में नहीं, घर में रहना चाहती हूँ। कंसंट्रेशन कैंप उसमें नहीं, घर में रहना चाहती हूँ। सही, ये दिखाइएगा जरा आपका क्या है जी? मेरे लिबास नहीं, अपने बेटे की परवरिश पे तवज्जो दो, बेटों की तरबियत पे। ये आप किसे कह रही हैं? हाँ जी, ये किसे कह रही हैं? ये माँ को कह रही हैं, ये वालदा को कह रही हैं, जी सबको कह रही हैं। पाका खेल कैंप में रहने वाली माओ बहनों का हाल कौन पूछेगा? बिल्कुल ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ है जी? जब बहनें बेटे तो भाई की तारीफ कर रहे हैं, जब भाई बेटे तो बहनें की शादी करवाए। ओके, ये इसकी ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये पश्तो में है, इसको जरा डिटेल बताइएगा इसकी। जो खंदे केनी उरोना स्थाई चोरोना केनी खंदे बल्ला वर कवीना। इसी मीनिंग ये है, जब मतलब ना क्या कहते हैं, भाई बैठ जाते हैं ना इकट्ठे तो वो मतलब भाई बहनें की शादी दूसरे किससे करवाते हैं। जब बहनें आपस में बैठ जाते हैं तो मतलब उनके अपने भाई इतने अजीज होते हैं कि वो उनकी तारीफें करते हैं। सही, भाई जो है, बहनें जो है वो तारीफें करती हैं जी, भाइयों की, लेकिन भाई जो है वो इसको मनफी ले जाते हैं तो वो अपने शादी करवाते हैं बहनों की शादी करवाते हैं। ये गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आप पख्तून हैं? जी पख्तून है। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पर जो मसला जो पैदा हो जाता है वो लड़कों के साथ ज्यादा हो जाता है वल्वर की वजह से। ये वल्वर क्या है? वल्वर ये तो मतलब ये पैसे जो मतलब लेते हैं ना लड़कियों पे, तो इसको वल्वर कहते हैं। तो ये है हमारे पख्तून में है, अभी चल रहा है। जी अभी भी चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इससे तो लड़कों की मुश्किल हो जाती है शादी जो है। लड़की के लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए मतलब लड़कियों से अपने मतलब मर्जी की शादी करवाते हैं, अपनी मर्जी की। इससे लड़की की जो उसके वालिद के मतलब पसंद का हो लड़का या उसके भाइयों के पसंद का हो लड़का, तो उससे शादी करवाते हैं अपने मतलब। इससे लड़के की शादी मुश्किल हो जाती है, लेकिन लड़की की शादी जो है वो और ज्यादा इसलिए हो जाती है कि उसको एक तरह से पैसे ले लिए जाते हैं उसके और उसकी मर्जी के बगैर शादी करवा दी जाती है। ये वल्वर है और अभी तक चल रहा है यहाँ पर। हमारे पंजाब में तो जहेज की बात की जाती है ना, जहेज बड़ा मसला है, वहाँ पे लड़कों के लिए वल्वर मसला बन जाता है। वल्वर मसला बन जाता है। और क्या चीज, ऐसी कौन सी चीजें जो आप समझती हैं सोसाइटी में ठीक होनी चाहिए? सोसाइटी में मतलब ज्यादा के मतलब ऐसी चीजें, मतलब वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। ये तो हम मतलब ये हमारा मुतालबा है कि मतलब वहाँ पे एजुकेशन मतलब आम नहीं है, लड़कों को ज्यादा तरजीह देते हैं और लड़कियों को ज्यादा तरजीह नहीं देती। क्या इश्यूज है ख्वातीन के जो एड्रेस होने चाहिए? साडे समाज खातून होना ही एक बहुत बड़ा इशू है। खातून होना ही बहुत बड़ा इशू है। जाहिर है मर्दां दे समाज दे विच औरत होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है। वो तो कहते हैं असीं पैदा भी मर्द दे पेट तो ही होई है, पता नहीं चला सकोगे। नहीं, बिल्कुल चलावांगे। अच्छा, मैं गल इस वाले अगे ਵਧਾਵਾਂ, झाड़ू फड़े हुए ने तुसीं, ये झाड़ू क्यों फड़े हुए ने? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ सूफी बुजुर्गां ने चूड़ियां दे कावड़ लिखे ने। शाह हुसैन ने भी लिखे है, बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखे है, और एक काफ़ी है मैं चुहड़ीटड़ियाँ सच्ची साहिब दरबारों। एक अंतरा मैं वैसे पढ़ देना। जी प्लीज। क्या चूड़ी क्या जात चूड़ी थी, हर कोई साथों नस्से, कार बेगार कर अर्थया होना, जब पर साई वसे, आस साई दी साई होवा, निकसा बनंज विहारों, ऐस मुनाफे दे विहार तो निकलना है।
ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੂੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। 100% ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੀਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਔਰਤ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਐਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਹੋਣ, ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ, ਧੌਂਸ, ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਦ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਫਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਈ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧੌਂਸ, ਧੱਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੌਜਿਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਨਾਟਮੀਜ਼। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਵੀ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼रूरी है। सांझ दा एक विहार दा बी बोना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, बात हो रही है ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि मेन इश्यूज़ आप क्या समझती हैं, ख़वातीन के हैं क्या? तो ख़वातीन के इस माशरे में काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। इसमें हम लीगल इश्यूज़ पे जा सकते हैं, हम सोशल इश्यूज़ पे जा सकते हैं कि लोगों के माइंडसेट के हवाले से। लेकिन पहले मैं शुरू करती हूँ जो मैंने कई इंटरव्यूज़ में बात की है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं बिल्स पास हो गए कि रेप इलीगल है, क्या कहते हैं औरत को मारना इलीगल है, खावंद अपने बीवी को नहीं मार सकता, क्या कहते हैं हरासमेंट इलीगल है। लेकिन देखें ये जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत जाती है पुलिस स्टेशन, वो अपना अपने रेपिस्ट के खिलाफ एक फाइल दर्ज करना चाहती है। कई बार होता ये कि अफसर उसको अंदर आने नहीं देता या उसको फाइल दर्ज नहीं करने देता। वो कहता ये कि ये आपका घर का मामला है, ये चारदीवारी का मामला है, या प्लीज सुलह कर ले रेपिस्ट के साथ। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या कहते हैं हमारे मुल्क में है ना कि आप 16 या 18 साल से कम की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन हमने अभी देखा कि हमारे एक सियासतदान है, उन्होंने एक 14 साल की लड़की के साथ शादी की है और लोग उसको ये नहीं कह रहे कि उसको जेल फेंके, कहते हैं आप आराम से बस रिजाइन कर दें। मतलब ये आप क्या कहते हैं कानून के खिलाफ आपने कुछ किया, आपने छोटी बच्ची के साथ शादी की है और फिर भी ये कानून में लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन फिर भी लोग कुछ खास कर नहीं थे। बस कह रहे कि आप ना शादी करें तो बेहतर है। लेकिन आप बच्चे के साथ शादी करते हैं इसका ये और आप कानून को तोड़ते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको आराम से थोड़े से आप डांटे, आप उसको जेल में डालें, आप फाइल दर्ज करें
लोग ये भी नहीं करते। तो मैं ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, आपके जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो आमतौर पे औरतों की बात नहीं मानते। अस्पताल में आप डॉक्टर के पास जाएं, कई बार ये होता है कि आपको क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर नहीं मिलता कि आप क्या कहते हैं बच्चा पैदा करें। ऑफन टाइम्स होता है कि औरत को इन्फेक्शन हो जाता है, वो वहीं पे मर जाती है, या क्या कहते हैं वो औरत जाती है, उसका कोई रिप्रोडक्शन का कोई क्या कहते हैं सिस्टम में कोई मसला होता है, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि ये आप अपने मेडिकल सिम्टम्स को एग्जैजरेट करें, आप घर जाएं, औरत वहीं पे उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और मर जाती है। इस तरह के मसले मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी सिविल सर्वेंट है, मेरी नानी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े अपनी ज़िंदगी में मसले देखे हैं। तो मैं इसलिए मार्च करती हूँ कि मुझे लगता है कि औरत को क्या कहते हैं, औरत शुड फील प्रोटेक्टेड बाय लेजिस्लेशन एंड शुड फील प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। मैं अभी यहाँ से आया, माल रोड पे जमात इस्लामी वालों का एहतजाज हो रहा था, ख्वातीन मौजूद थी, तो कहती है कि ये सब जो एहतजाज कर रहे हैं ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए है, ये इस्लाम की नॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए है। इस पर क्या कमेंट करेंगी आप? मैं इस पर ये कमेंट करना चाहती हूँ कि यही जो लोग कहते हैं कि फैमिली सिस्टम को तबाह करें, उनको ये देखना चाहिए कि फैमिली सिस्टम में आप लोग ये क्या इनकम्पस करते हैं। फैमिली सिस्टम में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं, जब औरत को कोई खावंद मारे और वो डिवोर्स कर ले, तो ये भी फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहा होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें तो सही नहीं होती ना, कि फैमिली सिस्टम शुड नॉट बी अपहेल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ विमेन। और फैमिली सिस्टम जो आपका जो सारा स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, वो औरत की मार कुटाई पे सारा बना हुआ है। तो आपने बात की पहले डिसीजंस के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से। जब मैं अपनी कौमी असम्बली को देखता हूँ तो मेरी कौमी असम्बली में 33% इजाफी ख़वातीन मौजूद हैं, शायद बाकी पार्लियामेंट्स में वो मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर जब अपने क़वानीन बाकी को देखता हूँ, बड़े मुशर्रफ दौर में जो क़वानीन बने, एंटी हैरेसमेंट का कानून बना, पीपल्स पार्टी के दौर में बने, तो क़वानीन में तो मेरे ख्याल कमी नहीं। अब तो रवैयों की बात करें, लेकिन कवानीन में भी फिर भी है। जैसे शहरी रहमान है, शहरी रहमान इज अ सपोर्टर ऑफ द औरत मार्च, उसने आज ट्वीट भी किया इसके बारे में। आगे से उसने तो लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की थी कि मैरिजेबल एज को क्या कहते हैं इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कवानीन को भी पास करने में बड़े क्या कहते हैं स्ट्रगल्स होते हैं। जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो बिल था, उसको पास करने के लिए आपके काफ़ी ऐसे ग्रुप्स थे जो एहतजाज कर रहे थे कि ये हमारे फैमिली सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग देखें कि जब वो फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, मैं ये नहीं चाहती कि वो बात करें कि ये औरतों पे जिनसी तशद्दुद किया जाए या रेप किया जाए और फिर उसको चार दीवारी के नाम में इसको दबाया जाए। मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि कौन से निज़ाम में औरतें खुश हैं, बच्चे खुश हैं, खावंद खुश है। जे इस सिस्टम में, इस निज़ाम में औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, औरतों के साथ काफ़ी मिसाइल हैं, और इसलिए हम मार्च करते हैं। जी, नाम क्या आपका? सैयद मोहम्मद अली। अली, कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। लाहौर से ही हैं, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, पढ़ क्या रहे हैं आप? BScs कर रहे हैं, माशाल्लाह। और बड़ा दिलचस्प, आपने घर का काम सबका काम जी, ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका काम ये है कि मर्दों को भी औरतों के साथ मिलकर काम कराना चाहिए, पूरा बर्डन औरतों पे नहीं डालना चाहिए। कौन सा काम? घर का बर्तन धोने, सफाई करनी, पोछा लगाना, कपड़े धोने, हांडी पकानी, ये सारे काम जो है मर्दों को साथ करने चाहिए और हुक्म नहीं चलाना चाहिए। हुक्म नहीं चलाना चाहिए। क्या किस तरह, यानी कि अगर एक मर्द जो है वो ड्यूटी करके घर गया है और उसके बाद घर का काम भी उसने साथ ही करना है, और खातून आराम करती रहे घर पे? नहीं तो खातून क्यों नहीं करेंगी बाहर का काम? अच्छा, खातून जो आजकल तो औरतें भी वर्किंग वुमन है ना। सही। हाँ, आप खासतौर पे उनके लिए ज़्यादा कह रहे हैं जो ख्वातीन वर्किंग वुमेन हैं। हाँ। और वो भी बाहर, उनके लिए तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब वो भी कमा के ला रही हैं, 8 घंटे ड्यूटी करके आ रही है, मर्द भी करके आ रहे हैं, फिर शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर एक खातून काम नहीं करती, फिर क्या करना चाहिए? तो काम नहीं करती तो एक खातून है, वो जॉब नहीं करती, किसी भी शोहर को अपनी बीवी का हाथ बटाते हुए कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए मेरे मुताबिक। अच्छा, आप जब शादी हुई आपकी? अभी तो नहीं हुई होगी, तो स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, जब आपकी शादी होगी तो आप किस तरह क्या हाथ बटाएंगे, क्या करेंगे? जो मुझसे हो पाया, जो मुझसे हो पाया। तो आपने कहना मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने कपड़े खुद ही प्रेस करने हैं तो मैं खुद ही आयरन करूंगा। कर लेंगे? हाँ। बर्तन धो लेंगे? हाँ, तो नॉट अ बिग डील फॉर मी। बर्तन धोना जो है, तो बर्तन धोने में कौन सी मेली को हर्ट होती है? हाँ, पोछा लगाना कर लेंगे। तो आप मोप नहीं लगाते घर में? मैं तो लगाता हूँ। आप लगाते हैं? मैं तो रोजाना लगाता हूँ। आपके घर में वो
बहनें बेटियां नहीं करती हैं। करती नहीं है वो वो? अपनी मर्जी से करती हैं, हम फोर्स नहीं करते उन्हें। अगर वो नहीं करती फिर आप कर लेते हैं या आप पहले कर लेते हैं? जो मर्जी कर ले, यानी कि किसी की ड्यूटी नहीं है। हाँ जी, किसी एक की नहीं है। घर तो सभी का होता है, किसी एक का तो नहीं होता ना, तो सभी काम करेंगे उसमें। ये अच्छी बात है। हाँ। सबने मिलजुल के रहना है, जी। सबने काम करना है। बिल्कुल। तो इस तरह की शेयरिंग नहीं है कि एक बंदा बाहर काम कर रहा है घर में करे, ये इस किस्म की शेयरिंग नहीं है। जी 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 मुझे हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं इसका? ये मैं इसकी मदर हूँ, जी, मैं वर्किंग लेडी हूँ। जी, तो माशाल्लाह। जाहिर है मैंने इनको कहा हुआ मैं घर में आऊँ तो मुझे बेतरतीबी नजर ना आए, सही है। तो ये सारा फिनिश करके रखते हैं घर को, यानी साफ सफाई रखते, पढ़ते माशाल्लाह। भी है, कॉलेज भी जाते हैं, यूसीपी में पढ़ता है ये, माशाल्लाह, BScs कर रहा है जी। ठीक है, बेटा बेटी भी इसके साथ जाती है। बेटी भी जाती है जी। बेटी भी करती है ये सिर्फ इसी नहीं, वो भी करवाते हैं? करता है, वो जिसको जो नजर आता है वो कर लेता है। कर लेता वो है। किसी की ड्यूटी नहीं कि वही करेगा सब, कुकिंग भी कर लेता है ये, और पढ़ाई में भी टॉपर है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। घर का काम, सबका काम, जी। सबका काम, बहुत खूबसूरत, जी। जबरदस्त। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मुफ्ती AR रहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर औरत मार्च में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये औरत मार्च जो है ये सब कुछ इस्लाम के मुखालिफ हो रहा है, सारा कुछ ये बुरी बुरी बातें फैलाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो उम्मत है ना, ये एतदाल वाली उम्मत कहा गया है, बैलेंस करार देना। अगर कहीं कुछ गलत है तो हम आके कुछ पॉजिटिव शेयर करें ताकि बैलेंस, लोग एतदाल की तरफ आ जाएं, लोग हक की तरफ आ जाएं, लोग भलाई की तरफ आ जाएं। बुराई को जितना बुरा कहेंगे तो वो बुराई फैलेगी, तो इस तरह से नहीं होता। बात ये कि हम इन इश्यूज़ पे जो कुछ गलत स्लोगन की वजह से बात चली गई, हम असल जो राइट्स हैं हम उनके लिए कब खड़े होंगे? मुझे याद नहीं है कि हम मजहबी लोग किसी खातून का जिनसी रेप हुआ वो हम लोग बाहर निकले हों। मुझे याद नहीं है कि किसी खातून का खुद सके माँ बाप ने उनके साथ क्या जुल्म कर दिया और हम लोग बाहर नहीं निकलते। तो हमें ख़वातीन के जो जायज़ राइट्स हैं उसके लिए तो हम बाहर निकले हैं। जो फितरत के राइट्स हैं, ये गैर फितरी बातें अलग हैं, लेकिन जो जायज़ राइट्स हैं उसके लिए तो हम निकले बाहर। रहमान साहब ये जी। कह रहे हैं कि ये लड़कियां जीन्स पहनी हुई हैं, छोटी छोटी शर्ट्स पहनी हुई हैं, ये सारा कुछ ये ठीक नहीं है। देखिए, बात सुनिए, दीन के नाम पर किसी को एक्सप्लॉइट करना, मज़हब के नाम पर, ये सही नहीं चीज़। ये दीन का मिजाज नहीं है। मैं आपको बताऊं, दीन का जो मिजाज है ना सर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अखलाक थे, 13 साल ईमान की मेहनत हुई, फिर नमाज आई, फिर हिजरत के दूसरे साल रोज़ा ज़कात फ़र्ज़ हुआ, तीसरे साल जिहाद फ़र्ज़ हुआ, चौथे साल शराब मना की गई, वो भी यकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। 5वें साल पर्दा आया, पर्दा भी यकदम ऐसे नहीं जैसे हमने नाफिज कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता होता है। और वो भी फरमाएगा कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि आप अपनी जीनत की जगह को छुपाएं मगर वो जो ज़ाहिर है। तो इसमें फ़ुक़हा ने लिखा है कि कम से कम दर्जा में कि चेहरा और हाथ और पाँव के अलावा छुपाना फ़र्ज़ है, तो इसको बैलेंस हमने रखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ इंतहाएं हैं सर। एक लोगों ने तो बिल्कुल अपने आप को ऐसा कर दिया और दूसरी कौम ने तो बिल्कुल अपने आप को। नहीं, वो कहते हैं ये आप मौलवी हैं जो कुरान से शादी करवाते हैं, जो बन्नी करवाते हैं, जो सवारा करवाते हैं, इस किस्म की हरकतें आप करवाते हैं। ये बड़ा विरासत में अगर हिस्सा नहीं दिया जाता तो मौलवी हैं बीच में जिम्मेदार इसके। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल कर दिया। एक तो ये है कि जहाँ जो जुल्म हो रहा है ना इस माशरे में, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। मौलवी साहब, मैं जिम्मेदार हूँ जिसके साथ, क्योंकि मैंने शौर नहीं फैलाया। और कुरान पाक का फैसला वजाल हक वजाकल बात, जो हक की बात करता है वो हक फैलता है और मनफी चीज़ें, नेगेटिव बातिल दूर होती हैं। कुरान पाक से शादी की जहाँ तक बात है, यकीन कर हमारे गाँव में ना, एक तो हमारे मुल्क में 90% जो भी मस्जिदों के इमाम हैं उनको कुरान पाक का तर्जुमा नहीं आता, सही, उनको नहीं आता। ये गांव की मिसालें हैं, वो अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गई हैं। अब काफ़ी शऊर आ गया है, अब काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो मैं समझता हूँ आप हमायत करते हैं इन तमाम मुतालबात की जो पीछे किए जो जा भी रहे हैं। इनके जायज़ जो भी है, जायज़ कौन से हैं, जायज़ कौन से हैं? मैं अर्ज़ करूँ, हाँ जो जी। फितरत में है वो जायज़ है, जो गैर फितरत में है वो जायज़ नहीं है। फितरत में कौन कौन से हैं?
फितरत में ये है जो कि जो भी फितरी राइट्स होते हैं, गैर फितरी लेस्बियन एंड गेस ये गैर फितरी है, ये नाजायज़ है, सीधी सी बात। नाज़रीन, यहाँ पर महमूद गज़नवी साहब मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं। हम इनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अकट है जो इस वक्त ऑरेंज मार्च के हवाले से हो रहा है। अब आप क्या समझते हैं वाकई कि इस वक्त औरतें जो है जुल्म का शिकार हैं? औरतें तो मुआशरे में जबर तो है औरतों पे, ये इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जबर है? जबर किस मामले में? जुल्म फैमिली में। हाँ जी, ये जिस पूरे मकसद के लिए मार्च हो रहा है आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, पूरे मार्च का सपोर्ट नहीं करता। पूरे मार्च को सपोर्ट नहीं करते? नहीं। महमूद साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ प्रेस क्लब के सामने अपने तौर पे मुजाहरा कर रहे हैं। अपने तौर पे मुजाहरा? जी, अपने तौर पे। किस चीज के लिए मुजाहरा ये करने आया हूँ कि खवातीन पर जबर नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उन्हें माँ बहन बेटी के तौर पे इज्जत देनी चाहिए, चाहे हमारी हो चाहे दूसरों की हो, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर जगह। और हमारा मुआशरे ने हमेशा खवातीन को इज्जत दी है, लेकिन अब नए दौर में मैं समझता हूँ ट्रेंड में थोड़ी तब्दीली है। आप देखें ना, एक दौर में अगर किसी के साथ खातून होती थी, अगर उससे कोई नाखुशगवार बात निकल जाती उसके मुंह से, तो साथ वाले से कुछ नहीं कहता था कि औरतें साथ, लेकिन आज फिर भी उससे लड़ रहे होते हैं। और खवातीन के हकूक के लिए मैं समझता हूँ कि 12 खवातीन चूँकि वीकर सेक्स है, कमज़ोर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खवातीन के बारे में कहा कि ये मट्टी के बर्तनों की तरह है, तो इनको नरमी से हैंडल कर किया। तो ये तो है, लेकिन पूरे मार से मेरा वो कोई नहीं है कि आपका ये मैं तो समझता हूँ बहुत से इश्यूज ऐसे उठा रहे हैं जो है ही नहीं। जैसे फोर्स कन्वर्शन पे बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सैमसन सलामत, फोर्स कन्वर्शन नहीं है कोई पाकिस्तान, मेरे राय में नहीं। बात करते हैं लाहौर में नहीं होगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ में मैंने ये हमारे भाई हैं। कोई नहीं है जी, ऐसी बात है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि हम सारे एक हैं और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले, और आज पंजाब के अंदर खास लाहौर शहर में इस वक्त खास तौर पे जो मार्च हो रहा है पहले नंबर पे, तो मैं समझता हूँ कि ये औरतों को क्यों निकलना पड़ा है। इसीलिए कि पहले नंबर पे जबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जो घरों के अंदर लोग काम करते हैं, पिछले तबकात जो हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। अंडर एज लड़कियाँ जो घरों में काम करती हैं, वो डेरा राज के अंदर उन पे जुल्म सितम है। इसके साथ जो फोर्स कन्वर्जन का पीछे बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं कि फोर्स कन्वर्जन का भी है। सिंध के एरिया में चले जाए बहुत ज़्यादा है, पंजाब में भी ये है, लेकिन उस तरह एक जो रेशो है नंबर की वो पंजाब में कम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि खवातीन के साथ जुल्मों ज़्यादती और बर्बरियत बहुत हो रही है। आप हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा इशू आप देखेंगे, कहीं तेजाबगर्दी हो रही है, कहीं माओ बेटियों बहनों के साथ दहशतगर्दी भी हो रही है, कईयों को किडनैप किया जा रहा है, कईयों की असमत और इज्जत और आबरू को नीलाम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज हर एक मर्द को ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर हैं तो अल्लाह ताला के निज़ाम से एक औरत के वसीला से ही हमारी पैदाइश हुई है। सो हमें माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। मुआशरती तौर पर हुकूमती लेवल पे हमें इनके साथ चलना चाहिए, बराबर के राइट्स जो हैं जो इनको मिलने चाहिए, क्योंकि इनका बराबर का हक है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल इनकी बात से बिल्कुल जरा बराबर भी जो है इस बात नहीं करते। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आप उठा, जब हमारा मुसलमान, जब उन्होंने तबलीग की, जब उन्होंने जो है ना दीन के लिए अपनी मेहनत की, एक आप वाक़या मुझे बता दें जिसमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जोरी पकड़कर मुसलमान किया। ऐसा नहीं, कोई वाक़या नहीं, कोई वाक़या नहीं, आज दिन तक कोई ऐसा वाक़या नहीं है। वाहिद हमारा मजहब इस्लाम है जिसमें जबर नहीं है। आपके पास कोई हिस्ट्री, सुन्नत उठा लो, कुरान उठा लो, मेरी बात गलत साबित होगी, मेरी गर्दन इधर से काट लो। इतने लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं नहीं, ये इनका फंडामेंटल राइट है, ये करें एहतजाज, लेकिन इनका एहतजाज हमारी समझ में नहीं आता। उसकी वजह पता है क्या?
ये हमारे मोसेस हैं, ये भी मोसेस हैं, ये भी मोसेस हैं, ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने में थोड़ा सा जो है झिझकाहट हो रही है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये हमारे मुल्क में किसी और ने जो है इसको, इस लाभी को जो है लाया है कि आप इस तरह इस करो, हमारे दीन में नहीं है। लाओ कोई एक मिसाल उठा कर दे दो। ये साहिब हैसियत है मुझसे, मैं गुनहगार हूँ, मैं इतना दीन नहीं जानता, मैं सिर्फ मोटा मोटा दीन जानता हूँ। ये बता दें, ये बता दें, ये या कोई आदमी मुझे बता दे, इनका आदमी कोई आकर बता दे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरबान पकड़ के कहा है ही नहीं ऐसा। आप पहले नंबर पे जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ पर नबी पाक की टीचिंग की बात आती है, मैं समझता हूँ उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं। अगर मुआशरे में जो मजहबी तालीमात हैं उन पे अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ मुआशरा की एक तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी। हम नबी पाक के कोट्स को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। पहली बात माजरत के साथ कह रहा हूँ। पहली बात एक आयत कोट करने लगा हूँ नबी पाक की कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। आज हर बच्चा बड़ा आप देख रहे क्या मिलावट है। मेरी बात सुनिए, अभी इनके कैंप से एक आवाज शहरी आजादी मार्च के बाद चल रही है, ठीक है? अब समझने की कोशिश करें। आप ऐसे कर लेते हैं, हम इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताते हैं। आप सबको सीरत में नहीं है, अमल मिलावट हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, सब कुछ हो रही है। इसकी वजह आपने पूछी है क्या? इसकी वजह हमारे अंदर दीन की कमी है। हमने दीन को छोड़ दिया है। हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों को हदीस की तालीम नहीं दे रहे। आप ये सारी बच्चियां बुला रहे, इनको 40 दिन आप जो है ना मदरसे में रखो, इनको दीन की तालीम दो, उसके बाद ये रोड पे निकले, मेरी गर्दन काट दो, नहीं निकलेंगी। ये बच्चियां जो यहाँ पर आई जी इनको दीन की तालीम नहीं चाहिए। ये इनके में दीन की कमी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का एक बहुत आला मकाम रखा है, बहुत आला मकाम है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कब कहता हूँ ये लड़की खड़ी है, मैं कब कहूँगा कि ये बेचारी जो है वो है? नहीं, कभी नहीं कहूँगा। इसका अपना राइट है। हमारे दीन ने इसको एक आज़ादी की एक लिमिट दी हुई है। मैं वो लाइन क्रॉस कर लूँ, वो कह रहे हैं सबको जो लड़कियां यहाँ पे आई हुई है इनको दीन की तालीम देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि अगर हम पर्दे का कल्चर आम कर दें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सी जुल्मात से बच सकते हैं। जुल्म तशद्दुद क्यों है? जब गैर मजहब हो या इस्लाम में हो, जब औरत दूसरे की नजर में आएगी और आज़ादी के अंदर चलेगी तो लाजमी बात है मखलूकियत जो है वो इस्लाम में नहीं है। आप मार्च में शामिल भी है, ये आपने पहना भी हुआ है और आप मार्च के मकासद के खिलाफ बात भी कर रहे हैं। मार्च के खिलाफ नहीं कर रहा, इंसानियत के बारे में कह रहा हूँ। इंसानियत में अगर औरत को पर्दा दे दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। असल में वजह यह है कि जब ख़वातीन का पर्दा नहीं है, गैर मर्द गैर औरत के सामने आते जाते हैं तो शैतानी अमल जो है वो इंसान को बर्बाद कर रहा है। और जब वो शैतानी अमल में फंस जाती है, वही वजह है कि उनको अकायद बदलने पड़ते हैं, मजहब बदलना पड़ता है और कई सितम के अंदर आना पड़ता है। चैलेंज ले लो, ये हमारे दीनी भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन है। हमारे इनकी जो किताब है, इनकी जो हिस्ट्री है उसमें, और मैं अपने मुसलमानों की हिस्ट्री में एक वाकया बता दो, पुराने 1400 साल पहले किसी लड़की की इज्जत लुटी हो, जिनका ताल्लुक नौशहरा खैबर बताओ मुझे किसी किताब में, इनकी किताब में, मेरी किताब में नहीं लुटी। उस जमाने में हया थी, पर्दा था, तालीम थी, दीन की तालीम थी। आज क्या है? आज ये अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे औरत मार्च में, मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने देखा एक ऐसे ड्रेस पहना हुआ है। खुदारा मेरा पैगाम आप पहुंचाए इनको कि अल्लाह रसूल का वास्ता है, हम बहुत गुनहगार हैं, तौबा कर लो, दीन के रास्ते में आ जाओ। अगर आपकी इज्जत लूटी गई, मैं जिम्मेदार। इससे पहले आप जब एक पर्दे में आओगे जो हमारे नबी ने पर्दा कहा है, अगर हम उस पर्दे में आएंगे
बाप और बेटे रुख कुदस के नाम से आमीन। मेरा नाम यूसुफ मंजूर, मैं पास्टर हूँ और मैं जोगिया जोतक से आपको मैं ताल्लुक है मेरा। तो वहाँ पर 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके मौलाना साहब के बेटे ने हमारी 9 कमसिन बच्चियों को उन्होंने बरगलाया और बातचीत की, उनसे निकाह किया। हत्ता कि उस बच्ची की उम्र जो थी वो 13 से 14 साल की थी। हमने केस किया कि इसकी उम्र अभी निकाह के काबिल नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने जिक्र किया तो उनको जबरदस्ती निकाह किया, निकाह करके उनकी प्रोटेक्शन की, अपने बेटे की प्रोटेक्शन की, हत्ता कि उनको शादबाग थाने में केस ही नहीं होने दिया। और वो वालिदैन जिनकी बच्ची गई हुई थी वो इतने तलब थे, किसी की सुनाई नहीं हुई। लाहौर में मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि आप ये कानून सादर करें, उन पर अमल दरामद करें ताकि जबरदस्ती निकाह किए गए हैं यहाँ पर लाहौर शाहबाग में माजूगिया में। मैं सबूत दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आए। ठीक है। बात ये है कि कानून में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम ये चाह रहे हैं कि इस पर बाकायदा कानून साजी की जाए। मुस्लिम के उसके घर को आग लगा देंगे, उसको कहेंगे किसी ने इसको छेड़ा है, उसको आग लगा के घर को साड़ देंगे। मसीहा को कोई सुनाई नहीं है, किसी जगह पे सुनाई नहीं है कि हमारे बच्चे ने जो उसकी पसंद की शादी की है मुस्लिम लड़की से, उन्होंने मुसलमान ने क्या किया, सबसे पहले तो उसके खानदान को मारा, उसके खानदान की जमीन बेच दी और हत्ता कि आज भी वो दर बदर फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ठीक है, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात यह है कि कानून के एहसास होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो उसको आज़ादी है, क्योंकि इस्लाम और मसीहत एक ही है। सारे सलामती का दर्ज देते हैं, मोहब्बत का दर्ज देते हैं, अमन का दर्ज देते हैं। निकाह की उम्र क्या है? निकाह की उम्र 18 साल है। मसीहत में कहीं लिखा है जी, आपकी कौन सी किताब में है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल की एज के मुताबिक शादी होनी चाहिए। आदम में लिखा है आपके एक इस्लाम के अंदर लिखा है जब लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह जायज है। आपके मजहब में क्या लिखा है? हमारे मजहब यही लिखा है कि 18 साल की एज के पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक 18 साल के एज का लड़का लड़की बालिग है वो शादी कर सकते हैं, इससे छोटी उम्र बालिग में नहीं आती। पाकिस्तान में लिखा है, आपकी मसीहत में भी यही बात है। क्या आप में से कोई आलिम है? आप बात सुने, यहाँ पे जो पहली बात है, हम यहाँ पे मजहब की बात नहीं कर रहे। नहीं, एक मिनट ठहर जाए, मजहबी बातें हम नहीं करने आए, ठीक है। यहाँ बात और बढ़ जाती है और उसका रंग और बढ़ जाएगा। नहीं, मुकाबला इस तरह नहीं होता, आराम से ये ठीक है ना। आप मुकाबला बाकी जो है ना फ्रैंक में नहीं। यहाँ पे औरत मार्च की बात है, उसके राइट्स की बात करें। जहाँ पे ये तशद्दुद है वो हो रहा है, वो जो अपना वाक़या, एक मिनट, अपना वो अपनी हमारा दीन इजाजत ही नहीं देता, ये तशद्दुद हमारा दीन इजाजत देता ही नहीं है। ये हमारे नबी करीम हम अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने इलाके की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं जिन पर ये जुल्म हुआ, जुल्म किया जा रहा है, लेकिन कानून और को में कोई तवज्जो नहीं देता। हम ये कह रहे हैं कानून। एक बड़ी अहम बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, बाज़ औक़ात कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन ये बात बड़ी हकीकत है कि इस्लाम में शादी की उम्र तो तय्युन नहीं है, लेकिन बच्ची की जो पहली शादी है वो बाप करता है। ये इस्लाम में है कि बच्ची का वली उसकी शादी करेगा, बाप ना हो तो चचा, ताया या मामू करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हक जो है वो क्रिश्चियंस को भी देना चाहिए, और क्रिश्चियन जो है ना गलत समत में जा रहे हैं। वो ये कहते हैं, सुन लेना, आप मुतालबा ये करते हैं, बूढ़ मेरी बात तो समत तो सुन लेना, हमारी बात आप बात तो समत भी तो सुन लेना। आप कहते हैं कि सबके एज पे पाबंदी लगाएं, मुस्लिम में कुछ छोटी एज में शादी करना चाहे वो उनका मसला है। आपका वो मुतालबा ये पेश करना चाहिए कि भाई बाप की इजाजत के बगैर बच्ची शादी नहीं कर सकती। जो इस्लामिक टीचिंग है हम उनके मानते हैं, इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक। आप जब तक आपने मेरी बात नहीं सुनी इसलिए आप परेशान हुए। बात सुने, मैं समझता हूँ मुतालबे को थोड़ा सा चेंज कर। बिल्कुल सही है। अगर पाकिस्तान में 18 साल की लड़की का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, 18 साल की लड़की को लाइसेंस नहीं मिल सकता, लाइसेंस मिल सकता, तो उसको निकाहनामा कैसे मिल सकता है? ये चीज है जो कानून है वो सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए।
चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या पारसी हो, हमारा ये मुतालबा ये है। ये बड़ी बड़ी डिबेट है, ये इस पर हम इंशाअल्लाह ताला इस पर मुकालमा करेंगे नाज़रीन, इस पर मुकालमा करेंगे। ये एक सेंसिटिव इशू है, मेरा ख्याल है इस तरह सड़क पर इस पर ज़्यादा मुकालमा नहीं हो सकता। इस पर मज़ीद बात करेंगे किसी और मौके पर करेंगे, लेकिन इस वक्त औरत मार्च की तरफ चलते हैं वापस और इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जन्नत अली मौजूद है। जन्नत अली जो है ख्वाजा सरा हैं और इसके साथ जूली भी मौजूद है। जन्नत अली, ये क्या है? मैं पहले ज़रा आपका ये देखना चाह रहा था, आपने जो प्ले कार्ड उठाया हुआ है, मेरी डैश नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर, ख्वाजा सरा औरत, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या? ये मेरा शिकवा है जो कि तब दूर होगा जब लोग मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट औरत मार्च में मैं एक्टिविस्ट हूँ और ट्रांसजेंडर के एम्बेसडर थी लाहौर औरत मार्च में। तो मैं 2 साल बाद अब इस साल ये चेंज देखना चाहती हूँ कि लोगों के माइंड में क्या आता है, मुझ में किस चीज़ की कमी है। ख्वाजा असरा होने के साथ साथ मुझे आप किस चीज़ की वजह से मुझे कमतर समझते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ आपके माइंड में क्या आता है, इसमें आप क्या फील करेंगे? एक वर्ड, मेरी डैश नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, अगर मैं यानी कि मुझे इस एक स्पेसिफिक वर्ड में क्या लगाऊं यहाँ पे? आपको फील करना है, ये आपको फील करना है। अगर मैं एक औरत नहीं या मैं एक मर्द नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं ये भी आप कह सकते हैं, मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक ये मैं इसका जवाब देती हूँ कि मेरी एक्सेप्टेंस नहीं, मेरी फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं, या मेरी तालीम के मौके नहीं, या मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन लोगों की अभी भी सोच, आपकी बात दुरुस्त है, जी, लोगों की अभी भी सोच जिस्म और इन चीज़ों पे जाती है जब एक ट्रांसजेंडर की बात की जाती है। तो ये मैं सोसाइटी से आज ओपन शिकवा और चैलेंज लेके आई हूँ कि लोगों से ही मैं पूछूं कि वो कहाँ तक क्या चेंज आया 2 सालों में। जन्नत, लेकिन ये जो पीछे से औरत मार्च है, ये तो औरतों के लिए है, ख्वाजा सराओं के लिए तो नहीं है। यही तो सबसे बड़ी वीक पॉइंट है हमारे मीडिया का, हम सबका। लेकिन ट्रांस वीमेन आर ऑल्सो वीमेन, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भी एक औरतें हैं। उनकी जंग ही यही है कि वो औरत जैसे दिखना चाहती है, उनकी रूह औरत जैसी है, उनकी चॉइसेस औरत जैसी है, फिर सोसाइटी क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करती? एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि आप ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ मैं, ट्रांसजेंडर वुमेन है। आप इस सूरत में अगर आप पढ़ती लिखती नहीं है, आप कोई हुनर हासिल नहीं करती, आप गुरु के पास जाके नाच गाने को प्रेफर करती हैं, तो फिर किसी दूसरे का क्या कसूर है? मैं आपको बताती हूँ, मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। MBA गोल्ड मेडलिस्ट है? जी, मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? MBA गोल्ड मेडल कहाँ से MBA किया आपने? From UCP. I'm double specialized in HR and marketing. और इसके बावजूद आपको इस वजह से लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ते लिखते नहीं, तो जो पढ़ते लिखते ख्वाजा सरा में मैं देख रहा था, मेरे साथ फेसबुक पे भी मैंने देखा टॉपर टेक से ख्वाजा सरा थी, ख्वाजा सरा के नाम से ही मैं कानून जो पास करवाया उसमें आई एम वन ऑफ द की पर्सन जिसने ख्वाजा सराओं का कानून पाकिस्तान में पास करवाया है, जो 2018 में ख्वाजा सराओं का कानून पास हुआ है। अब क्या पोजीशन है ख्वाजा सराओं की? अब हम पंजाब, वो फेडरल में पास हुआ है, अब हम पंजाब में ये लेकर आ रहे हैं कानून साजी का अमल, जिसमें मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर रही हूँ, मेरे जो और भी एक्टिविस्ट हैं और इदारे हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब में भी आने वाले दिनों में ये कानून पास होगा, फेडरल के बाद, वफाक के बाद। आप क्या रिकमेंड क्या करती हैं कि आपको जॉब मिले, आपको एक्सेप्टेंस, फैमिली की एक्सेप्टेंस? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, मैं हमारी फैमिली को जो लोग मजबूर करते हैं हमें घर से निकालने में, वो सोसाइटी के लोगों को उससे शिकवा करने आई हूँ। ये देखिए मेरे बैनर के ऊपर लिखा ही शिकवा हुआ है, मतलब सबसे टॉप पे शिकवा लिखा हुआ है। मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछने आई हूँ जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं लोग क्या कहेंगे, यू नो, तो लोग ये पूछते हैं। तो मुझे ये शिकवा है कि मैं लोगों की सोच देखने आई हूँ, क्या शिकवा है, उनके माइंड में क्या कमी नजर आती है हमें, मैं उनसे ये पूछने आई हूँ। इसमें जन्नत अली का क्या कसूर है कि अगर वो ट्रांसजेंडर वुमेन है, क्या वो अपनी मर्जी से बनी है? एग्जैक्टली, तो अल्लाह ताला की मैं तहलीक है, आप अल्लाह ताला ने किया, ये फैसला रब का है और उस पर हम शर्मिंदा हो रहे हैं, उस पर हम माजरत खाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं प्राउड से कहती हूँ आई एम अ ट्रांस वुमेन, और मैं कहती रहूँगी। और मैं और जूली हम दोनों अपने हक के लिए आज लड़ने आई हैं, और हम इसी तरह अगर हम एक ख्वाजा सरा के कानून पास करवा सकते हैं तो हम पार्लियामेंट में भी बैठ सकते हैं। हम पार्लियामेंट में भी बैठ सकते
सकते हैं हम। ये पीछे PIA का दफ्तर है, उसके पीछे वापडा हाउस है, उसके साथ पंजाब असेंबली है, उसके पीछे दफ्तर ही दफ्तर है, तो आप वहाँ भी बैठ सकती हैं। इंशाल्लाह आप एक दिन देखेंगे। आज 8 मार्च का दिन है, आज आप मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, क्योंकि जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको बहुत थ्रेट्स होते हैं, जो चैलेंज करते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत खतरे में होती है। लेकिन आप ये देखेंगे एक दिन एक ख्वाजा सरा पार्लियामेंट में बैठा होगा और वज़ीर आज़म भी बन सकता है। मैं चाहूँगा कि ख्वाजा सरा ना सिर्फ पार्लियामेंट में बैठा हो, ख्वाजा सरा जो है किसी महकमे का सेक्रेटरी बैठा हुआ हो, CSS करके बैठा हुआ हो, कौमी असेंबली में बैठा हो, मिनिस्टर हो और प्राइड फील करे। You will see, I am very positive और हमें अल्लाह ताला ने बहुत सब्र दिया है। अपने कैरेक्टर पे, अपनी तालीम पे, उस पे जो है ना फख्र महसूस करे। I am with you. Thank you. I am with you. Thank you जनरल, thank you। नाज़रीन, इस वक्त कुछ ख्वातीन वकला भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बात हो रही है आज़ादी के हवाले से, ख्वातीन की आज़ादी के हवाले से। ख्वातीन आज़ाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल जो इम्प्रेशन दिया जाता है कि ख़वातीन आज़ाद है, वो आज़ादी वो नहीं है जो हम मांग रहे। वो नहीं है, वो नहीं। पार्लियामेंट में 33% आपकी नुमाइंदगी ख्वातीन की एक्स्ट्रा हो, कवानीन बने हुए हो, उसके बावजूद सेटिस्फेक्शन ना हो, क्या कहा जाए? उसकी वजह यह है कि औरतों का सिर्फ आपने 33% उनको नुमाइंदगी दे दी है, ये इनफ नहीं है। औरतों को हर पॉलिसी डिसीजंस में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको हर जगह, हर हेल्म ऑफ अफेयर्स में यू हैव टू इंक्लूड वुमेन। सिर्फ मर्दों के फैसले हों और वो इम्प्लीमेंट औरतों पे हों, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक तासुर मिलता है कि हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हमारे सोशल है, हमारे ख़ानदानी है। एक सास बहू की दुश्मन है, बहू सास की दुश्मन है, भाभी जो है वो नंद से नहीं बनती, नंद की भाभी से नहीं बनती। ये सारा कुछ, ये तो औरतों के अपने मसाइल हैं। मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा इससे ऊपर जाके देखें, बहू और सास की लड़ाइयों के अंदर औरत को ना खपाएं। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें कि आप हाउ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन, किस तरह औरत को अभी तक गैरत का क्वेश्चन जो है वो औरत के साथ, औरत की ज़ात से जुड़ा हुआ है। अभी तक आदमियों की इज्जत बेइज्जती जो है वो औरत के साथ मशरूत है। अभी तक उसको वनी किया जा रहा है, अभी तक सवेरा की रस्में ख़त्म नहीं हुई इस मुल्क में। अभी तक औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको राइट ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा। और जो लड़कियां बाहर निकली हैं, जिनको आप समझते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और इंडिपेंडेंट हैं, उनको क्या मसाइल हैं उसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा। आपकी मैं बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप वनी की बात करेंगी, मैं आपके साथ हूँ। आप सवारा की बात करेंगी, मैं आपके साथ हूँ। कुरान से शादी की बात करेंगी, मैं आपके साथ हूँ। वरासत की बात करेंगी, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि आप यहाँ पर खानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए हैं। देखिए, ये वो इम्प्रेशन है जो मुल्ला जो है उसने इनकलकेट कर लिया है पिछले 2-4 सालों में, जब से औरत मार्च जो है वो सरफेस पे आया है। जबकि इस औरत मार्च का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो औरतें जो कि मार्जिनाइज क्लास है, जिनको आपने 70 साल से हकूक नहीं दिए, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से वहीं पे था, लेकिन आप उसको स्टेट हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से हकूक आपने दिए हैं, आप उसकी लिस्ट बता दें हमें। आप माशाल्लाह आपने तालीम हासिल की। मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। देखिए, हम हकूक की बात, मैं आपको वकील होके ये बात कर रही हूँ कि हम वकील होके मैं ये बात आपको बड़ी वाशगाफ अल्फाज में कर रही हूँ कि औरतों को वो हकूक नहीं दिए सोसाइटी ने जो देने चाहिए थे, जो जिसके लिए ये औरत मार्च अब कॉन्टिन्यूसली होने लग गया है, क्योंकि लोगों के अंदर इस बात का शऊर आ रहा है कि औरतों को आपने समझते शहरों के अंदर औरतें पढ़ गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उन्हें सब हकूक। मुझे एक शख्स ने भी पूछा, उसने कहा मुझे ये जरा देख के बताओ यहाँ पे कौन सी औरत ऐसी है जो मजबूर हो, मजलूम हो। ये तो सारी मम्मी डैडी की क्लास है ये। अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा अच्छा, मुझे ये अंदाजा था कि मम्मी डैडी क्लास तो जरूर है, लेकिन हम आवाज़ बुलंद किसी मम्मी डैडी क्लास के लिए नहीं कर रहे। हम ये आवाज़ बुलंद हर उस औरत के लिए कर रहे हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट जिसको किया गया है, जिसको डिप्राइव किया गया, जो लेबर क्लास से लेके हाउस ऐवान तक बैठी हुई है, हाउस ऑफ पावर्स के कॉरिडोर्स में बैठी हुई है। और आप भी देखेंगे कि जो 33% नुमाइंदगी है, उस नुमाइंदगी को सिर्फ नुमाइंदगी के तौर पे कॉस्मेटिक है वो, उसमें पॉलिसी डिसीजंस नहीं आप औरतों से करवा रहे। आपकी जुडिशरी में कोई औरत नहीं है, आपकी बार्स में कोई औरत नहीं है, आपके सदारती निज़ामों में कोई औरत नहीं है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व। बहुत बहुत शुक्रिया
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और यहाँ पर ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा। यहाँ पर जो औरत मार्च हो रहा है, पीछे ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी जारी है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का म्यूज़िक भी है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वो अपने हकूक़ से महरूम है और ख़वातीन को जो है हकूक़ से महरूम रखा गया है। बहरहाल जी देखिए, यही था आज का औरत मार्च। एक मरतबा फिर हमने यहाँ से आपको दिखाया ये सारे का सारा ये एक्टिविटी है आज की लाहौर की बड़ी औरतों के हवाले से। फिर मैं प्रोग्राम के आखिर में कहूँगा कि अगर आप वनी की बात करते हैं, सवारा की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर विरासत में हिस्सा ना मिलने की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर कुरान से शादी की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर जिनसी तौर पर हरासा करने की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात हैं, इनको सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर मुतालबात कुछ और हैं तो उसकी हमायत नहीं की जा सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।